हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला विकल्प है विटामिन के बेरी-बेरी, दूसरा है विटामिन सी स्कर्वी, तीसरा है विटामिन ए जीरोप्थैल्मिया, चौथा है विटामिन डी रिकेट्स। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे शरीर में दो प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। एक होता है जो वसा में घुलनशील होते हैं और अन्य जो जल में घुलनशील विटामिन है। तो हम देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन-कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन-कौन से हैं। तो देखिए, जल में घुलनशील विटामिन में आते हैं विटामिन बी व सी। जल में घुलनशील विटामिन आते हैं विटामिन बी एवं सी और वसा में घुलनशील विटामिन में आते हैं विटामिन ए, डी, ई व के प्रकार के विटामिन। ठीक, अब हम देखते हैं कि विटामिन के जो है, विटामिन के किस में सहायक है? ये रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। थक्का बनने में सहायक है। अगर हम बात करें विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं, इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से जो रोग हो जाता है उसे क्या कहते हैं? स्कर्वी कहते हैं। अगर हम बात करें विटामिन ए जिसे रेटिनोल भी कहते हैं और विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है उसे जीरोप्थैल्मिया कहते हैं। यह आंख से संबंधित विकार है। ठीक है, सूखापन आ जाना आंख में, जीरोप्थैल्मिया रोग कहते हैं। विटामिन डी जिसे कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं और ये विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है, जिससे हड्डियां मुड़ जाती हैं, रिकेट्स रोग हो जाता है। तो देखिए, हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो, विटामिन के जो है वो बेरी-बेरी से सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि विटामिन बी1 जो होता है, विटामिन बी1 या बी1 जिसे थायमिन भी कहते हैं, इसकी कमी से, थायमिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी-बेरी। तो यह विटामिन के की कमी से नहीं होता, इसलिए जो पहला विकल्प है यहाँ पे वो सुमेलित नहीं है। दूसरा है विटामिन सी स्कर्वी, बिल्कुल सही है। विटामिन ए जीरोप्थैल्मिया अभी हमने देखा, ये भी सही है। और विटामिन डी रिकेट्स, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा केवल पहला या ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।